दोस्तों, कंप्यूटर पर हिंदी में टाइप करने के दौरान हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती है और कंप्यूटर हमारे बहुत से शब्दों के नीचे लाल लाइन लगाकर और भी परेशान कर देता है। तब हम सोचते हैं कि काश अंग्रेजी की तरह हिंदी का भी कोई स्पेल चेकर होता जो इन लाल लाइनों और गलत लिखे शब्दों से हमें निजात दिला देता। लेकिन अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ गया है हिंदी का पहला देश में बना स्पेल चेकर। हिंदी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के लिए कोई बाधा न बने और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी से कम न रहे, इसीलिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर जगदीप सिंह डांगी ने हिंदी का पहला वर्तनी परीक्षक यानी स्पेल चेकर बनाया है, जो कंप्यूटर पर लिखने वाली हिंदी को ठीक ठाक लिखने में हमारी मदद करेगा। और आज कामयाबी की कहानी में रंजीत रंजन वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर जगदीप सिंह डांगी से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने सक्षम नाम का ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। कंप्यूटर पर हिंदी में टाइप करने के दौरान अगर आप वर्तनी की अशुद्धियों से परेशान हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में एसोसिएट प्रोफेसर जगदीप सिंह डांगी ने सक्षम नामक एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ काम करता है और शब्द लिखने में की गई गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारता है। सक्षम सॉफ्टवेयर की विशेषताओं के बारे में जगदीप सिंह डांगी कहते हैं, हमने जो टूल बनाया है एक सेपरेट टूल है जिसे आप किसी भी विंडोज पे इंस्टॉल कर सकते हो, इंग्लिश वाले सॉफ्टवेयर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और ये काम हिंदी में करेगा और हिंदी के यूनिकोड वाले टेक्स्ट को स्पेल चेक करेगा। और इसके अंदर जो हमने शब्द लिया है, शब्दकोश लिया है, उसकी खास बात यह है कि इसमें मानक हिंदी को लिया गया है। तो स्टैंडर्ड हिंदी के लिए ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अभी इसमें वर्तमान में 69,000 शब्दों को लिया गया है। आगे इसको 2 लाख तक ले जाने का है इसी वर्ष तक, तो काम जारी है और वैसे टारगेट इसका 5 लाख तक का है। प्रोफेसर डांगी ने बताया कि फिलहाल सक्षम सॉफ्टवेयर को प्रायोगिक तौर पर बाजार में पेश किया गया है। ट्रायल वर्जन जारी करने का हमारा एक उद्देश्य है कि लोग उसको यूज करें और अपनी कुछ राय सजेशंस हमको दें। अब हमको ये देखना है कि यूजर्स को और क्या फैसिलिटी चाहिए। वैसे उसमें फुल फंक्शनल सॉफ्टवेयर है। अभी हमको कॉन्फ्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि कोई भी स्पेल चेक करो उसकी मेन जो मेमोरी है, माइंड है, वो उसके शब्दों का है कलेक्शन। जब उसमें 5 लाख के करीब शब्द होंगे तभी वो सभी तरह के आपकी हिंदी को जांचने में सक्षम होगा पूर्ण रूप से, तब हम उसको कॉन्फ्लाइज भी कर सकते हैं। हाँ, इस सॉफ्टवेयर का फायदा ये होगा, कई बार ऐसा होता है कि अशुद्ध सी हिंदी लिख दी जाती है, वृद्धि शुद्धि इस तरह से कहीं धातु जगह कई प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर ये सॉफ्टवेयर सबको उपलब्ध हो जाएगा तो कम से कम एक सही हिंदी वो लोगों की व्यवहार में आने लगेगी। प्रोफेसर डांगी अब तक 10 सॉफ्टवेयर बना चुके हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर या इंटरनेट पर हिंदी में काम करने वाले लोग कर रहे हैं। हिंदी का पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर भी प्रोफेसर डांगी ने ही बनाया था। हिंदी का प्रथम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से आया तो सॉफ्टवेयर आई ब्राउजर प्लस और उसी के साथ एक ग्लोबल वर्ड ट्रांसलेटर और शब्दकोश। तो ये पहला अचीवमेंट था हिंदी के लिए और ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2007 में एंटर भी हुआ था। इसके बाद मैंने यूनिकोड पर काम किया और इसके लिए कई महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बनाए जो काफी पॉपुलर हैं, जैसे प्रखर देवनागरी फॉन्ट परिवर्तक, यूनिदेव, शब्द ज्ञान और अभी हमने हाल ही में जो जारी किया है सॉफ्टवेयर वो सक्षम है। ये मानक हिंदी का पहला स्पेलिंग चेकर सॉफ्टवेयर है। उनकी इन उपलब्धियों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मुझे अभी तक 14 जगह से सम्मान प्राप्त हुए हैं। विशिष्ट अकादमी सम्मान 2011 पंकज अकादमी जालंधर पंजाब, दूसरा विशेष अकादमी सम्मान 2011 पंकज अकादमी वही जालंधर पंजाब, तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ इंडिया 2010 बाय JCI इंडिया, चौथा ग्वालियर रत्न 2010 राष्ट्रीय पुरस्कार केयर एबिलिटी मास्टरी अवार्ड 2008 एबिलिटी फाउंडेशन चेन्नई, छठवां पुरस्कार था आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ ग्वालियर, सातवां था शिक्षक सम्मान 2008 और आठवां था लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2007, नौवां था CSI 2007 कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, 10वें नंबर पे है प्रभात एक्सीलेंस अवार्ड 2007
विदिशा गौरव अलंकरण क्षत्रिय समाज का गौरव 2007। 13वां है श्रीमंत माधव राव सिंधिया प्रावीण्य पुरस्कार 2005, जो कि सम्राट अशोक अभियांत्रिकीय संस्थान विदिशा। और 14वां था मेधावी छात्र सम्मान 2005, जो कि नागरिक सेवा समिति गंजबासौदा मध्य प्रदेश द्वारा दिया गया। हिंदी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की बात उनके दिमाग में कब और कैसे आई, इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर दांगी कहते हैं, मैं एकदम ग्रामीण पृष्ठभूमि से था। जब मैं इंजीनियरिंग में गया तो मेरा एकदम माध्यम चेंज हुआ। अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी। भाषाई समस्या मुझे इंजीनियरिंग के दौरान आई सामने। सॉफ्टवेयर में भी जो भी टेक्नोलॉजी थी उस टाइम 97 के आसपास सब कुछ इंग्लिश में ही था। उसी तरह से प्रेरित होकर मैंने वहाँ पे सबसे पहले एक डिक्शनरी सॉफ्टवेयर बनाया था, जो शब्दकोश चला, उससे हिंदी अंग्रेजी का मैं काम करता था। और उसी के बाद फिर मैंने ब्राउजर बनाया था। सॉफ्टवेयर तकनीक के क्षेत्र में यहाँ तक कि सफर तय करने में आई समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया, जो मैंने पहली यात्रा की जो अपने 2001 से लेके, तो वहाँ तक मेरी जो यात्रा थी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, वहाँ मुझे बहुत तकलीफ हुई और बहुत सी परिस्थितियां थी जो उनको मैंने सामना किया। अब तो आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हूँ, तो यहाँ पे सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी पूरा सॉफ्टवेयर टूल टेक्नोलॉजी वो सब अपना खुद का माइंड होता है, और अपना जो प्रोग्रामिंग और आपका लॉजिक अच्छा स्टैंडर्ड है, बस उसी में लगे रहो। इसके लिए भी मुझे लगभग 3 साल का समय लग गया है। बात चाहे ब्लॉगिंग की हो, ऑनलाइन अखबारों की हो या सोशल नेटवर्किंग साइट की, हर जगह हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। हिंदी के चलन में आई तेजी के लिए तकनीकी सुधार काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसका श्रेय जगदीप सिंह दांगी को भी जाता है। समाचार फीचर के लिए मैं रंजीत रंजन। Indeed, Professor Dangi has done a great work in getting your software in Hindi. And do you know, Naveen, that Hindi is catching up. Hindi and Sanskrit are catching up in the Western world, particularly in America, although in India we are following the Western model and copying English all the time. And Indians do have brains. All we need is the right environment which would encourage meritorious people in our country. और जल्दी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कम से कम ठीक ठाक हिंदी बोलना भी सिखाए, क्योंकि लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। AIR FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज